प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि इस प्रोग्राम के वसीला से आपको बहुत बरकत जो है वो मिल रही है। और आपका फीडबैक भी हमें ये बता रहा है कि दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट प्रोग्राम यू आर वॉचिंग। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। मेरे अजीज़ो, खुदा हमारी ज़िंदगियों के अंदर हमेशा भलाई को जो है वो देखना चाहता है, सरफराजी को जो है वो देखना चाहता है। और वो आपकी ज़िंदगियों के अंदर इस बात को जो है वो साबित भी करता है जब हम अब उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर चलते हैं और उसके कलाम की सच्चाइयाँ जो हैं वो हमारी ज़िंदगी के अंदर दाखिल होकर उन तमाम रुकावटों को, परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करती हैं और हमें इस काबिल बनाती हैं कि हम एक मजबूत मसीही ज़िंदगी खुदावंद के साथ जो है वो बसर करें और इस बरकत को एंजॉय करें जो वो हमारे लिए लेकर इस ज़मीन के ऊपर आया, और उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। हम सारा जलाल खुदावंद के क़ुद्दूस नाम को देते और उसकी तारीफ़ करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक खूबसूरत टीम को लेकर, जिनसे हम खुदावंद के ताल्लुक़ से, उसके कलाम के ताल्लुक़ से जो है वो बातचीत करेंगे और वो अपने तजर्बात में से हमारे साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से खुदावंद का फ़ज़ल उनकी ज़िंदगियों पे हुआ और आज वो खुदावंद के लिए अपने आप को जो है वो पेश किया हुआ है और ख़िदमत कर रहे हैं, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आए अजीज़ों, मैं अपने आज के मेहमानों का तारुफ आपके साथ करवाता हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर रहमत सदीक साहब। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर सुनील। हम आपको वेलकम और खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। इसी तरह मेरे अजीज़ों, हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर सिलास साहब। पास्टर, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। और इसी तरह मौजूद हैं पास्टर काशिफ साहब। पास्टर साहब, हम आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं इस खूबसूरत प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में, और सारा जलाल खुदावंद के क़ुद्दूस नाम को देते हैं। आए अजीज़ों, हम खुदावंद के बाबरकत नाम से अपने आज के प्रोग्राम को शुरू करेंगे और इब्तदाई दुआ के लिए मैं दावत दूंगा पास्टर काशिफ को कि आप इब्तदाई दुआ में जो है वो रहनुमाई करें। आसमानी बाप, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अज़ीम, क़ुद्दूस, रहीम खुदा है। इस वक्त बाप हम इस चैनल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद इस खादमीन की फ़ेलोशिप के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जब आज खुदावंद हम वो बातें जिससे हम इनकरेज हों, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, जिससे हम रूहानी तरक्की कर सकते हैं, जिससे हम दुनिया तक पहुंच सकते हैं, जब वो बातें खुदावंद हम आज करते हैं तो बाप हम चाहते हैं तेरा रूहुल कुद्स हमें और ज़्यादा क़ुव्वत बख्शे, ताकि खुदा हम खूब तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को जलाल दें। आसमानी बाप, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जब खुदावंद हमारा पर्पज़ यहाँ पर जमा होना है और खुदावंद वो बातें जो हमारी ज़िंदगी में हमें बरकत देती हैं, फ़ज़ल बख्श दे, हिकमत दे, दानाई दे, फ़हम दे, ताकि उन बातों को जब आज हम एक दूसरे के साथ शेयर करें तो बाप तेरा बेटा यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों में जलाल पाए। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर काशिफ, आपने बड़ी खूबसूरत दुआ जो है वो हमारे नाजरीन के साथ की। देखिए नाजरीन, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आज मैं आपके साथ एक बड़ी खूबसूरत बात जो है वो शेयर करना चाहता हूँ, और यकीनन इसके वसीला से आप जो है वो बरकत को जो है वो और सरफराजी को जो है वो हासिल करेंगे। हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बाज़ औक़ात ऐसे मामलात के अंदर फंसते हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर डिस्करेजमेंट आती है, हम अफसुर्दा हो जाते हैं, हम नाउम्मीद हो जाते हैं और सोचते हैं कि जब मैंने खुदावंद को भी कबूल किया है, मैं उसके साथ चल रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी उसको दे रखी है, और फिर भी मेरी ज़िंदगी के अंदर ये रुकावटें, ये परेशानियाँ, ये कमी, ये नुकसान, ये बीमारी क्यों मेरी ज़िंदगी के अंदर जो है वो दाखिल होती है। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब हम रूहानी तौर पर खुदावंद के साथ चलते हैं तो देखिए स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर ये सभी चीज़ें जो है वो नॉर्मल हैं। कभी हम खुशहाली के अंदर हैं, कभी हम पस्ती के अंदर भी आते हैं, कभी हम ज़ोरावर होते हैं, कभी हम कमज़ोरी की हालत के भी अंदर आते हैं। लेकिन इन सब बातों के अंदर मैं एक बात ही आपको कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमें हमेशा खुदावंद के साथ जो है वो चलना है और अपने आप को जो है वो खुदावंद के सुपुर्द करके जो है वो चलना है। ऑलवेज़ पुट योर होप्स अप, अपनी उम्मीदों को हमेशा
बुलंदी के ऊपर रखें, कभी भी अपनी उम्मीद को नीचे ना आने दें। और इसके लिए मैं बड़ी खूबसूरत आयत जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ज़बूर की किताब उसके जो है वो 42वें ज़बूर के अंदर दाऊद जो है वो बड़ी खूबसूरत बात जो है वो हमें सिखाता है। और 5वीं आयत के अंदर वो कहता है, ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है, खुदा से उम्मीद रख। दिस इज़ द थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। दाऊद क्या कहता है, अपने आप से वो मुखातिब है और कहता है कि खुदा से उम्मीद रख, खुदा के ऊपर जो है वो भरोसा जो है वो रख, क्योंकि उसके निजात बख्श दीदार की खातिर मैं फिर उसकी क्या करूँगा, सताइश करूँगा। अगर हम दाऊद की तरफ देखें तो दाऊद की लाइफ जब खुदावंद उसे बुलाता है, इससे पहले वो एक नॉर्मल लाइफ के अंदर था, जुस्तजू करता था, मुशक्क़त करता था। लेकिन जब खुदा ने उसे पसंद कर लिया, जब खुदा ने ये कहा कि मेरे दिल के मुताबिक मुझे एक शख्स जो है वो मिल गया है, और उसके बाद दाऊद की ज़िंदगी के अंदर ट्रमेंडस एंड फिनोमिनल थिंग्स जो हैं वो हैपन होना शुरू हुई, और खुदावंद ने उसको जो है वो बादशाहत बख्शी और वो एक खूबसूरत ज़िंदगी जो है वो बसर करने लगा। लेकिन इसके बावजूद उसकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो इस किस्म के हालात आते हैं जहाँ पर वो अफसुर्दा भी होता है, परेशान भी होता है, उसके दुश्मन उसके ख़िलाफ़ जो है वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन सारी सिचुएशंस के अंदर वो अपने आप से इस ज़बूर के अंदर जो है वो मुखातिब है और कहता है, ऐ मेरी जान तू क्यों बेचैन है। हम समटाइम्स इसी तरह बेचैन हो जाते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजारते गुजारते अगर कोई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आए तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन दाऊद जो यहाँ पर हमें बात सिखा रहा है वो क्या कह रहा है, खुदा से उम्मीद रख। और यही बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप इस किस्म की कंडीशन और सिचुएशन के अंदर हैं, ऑलवेज पुट योर होप्स, आप अपनी उम्मीदों को हमेशा बुलंदी की तरफ लेकर चलें, खुदा के ऊपर भरोसा रखें। वो आपका निगहबान है, वो आपका संभालने वाला है। अगर वो दाऊद की ज़िंदगी को कंट्रोल करता है, उसके जो है वो दुश्मनों को उसकी ज़िंदगी में से निकालता है, उसकी परेशानियों को जो है वो आसान जो है वो करता है, वही खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर भी फजल को, बरकत को जो है वो लाता है और आपको जो है वो सरफराज जो है वो करता है। आए मेरे अजीज़ों, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं एक खूबसूरत गीत, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, और अगापे सिस्टर बड़ी खूबसूरती से इस गीत को आपके सामने बयान कर रही थी और ये बात आपके सामने ला रही थी कि खुदावंद आपके साथ है। जैसे वो मूसा के साथ था, जैसे वो यशवा के साथ था, आज खुदावंद आपके भी साथ है। इसलिए कभी भी अपने आप को अफसुर्दा ना होने दें, अपने आप को नीचे ना आने दें, बल्कि अपनी होप्स को, अपनी उम्मीद को, जैसे मैं पहले बात कर रहा था, हमेशा अप रखें कि खुदावंद आपके साथ है और वो आपकी ज़िंदगी के अंदर अपने फजल को, बरकत को जो है वो ला रहा है। तो आए अजीज़ों, अभी हम बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे पास्टर रहमत साहब से। भाई साहब, आप जो भी बात खुदावंद ने आपके दिल में डाली है अपनी खिदमत के ताल्लुक से या नाजरीन को इनकरेज करने के लिए, जो भी थॉट, ख्याल खुदावंद ने, पाकरू ने आपके दिल में डाला है, वो नाजरीन के साथ शेयर करें। शुक्रिया पास्टर साहब। सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ जो कादर मुतलक खुदा है, और उसके बाद फिर उस सारी खिदमत के लिए जो खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल कर रहे हैं, सिस्टर महवश कर रही हैं, और आज उनकी वसासत से हम इस चैनल पर खुदावंद की बातों को शेयर करने के लिए आपके साथ मौजूद हैं। इस बात के लिए सबसे पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने इस मुल्क के अंदर अपने जलाल को इस तरह से ज़ाहिर किया है कि आज हम चैनल पर बैठकर अपनी कलीसियाओं के लिए खुदा के कलाम में से बातें शेयर कर सकते हैं। सबसे खूबसूरती जो है वो आज इस वक्त की ये है, और खुदा ने अपने लोगों को उठा खड़ा किया है कि वो खुदा के जलाल के लिए टेलीविज़न चैनल्स के ज़रिए खिदमत करें, और बहुत से ऐसे शहरों में और ऐसे देहातों में जहाँ खुदा का कलाम नहीं जा सकता था, या वहाँ पर लोग इस तरह से खुदा के खादम मौजूद नहीं थे, आज बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर लोग अब खुदा के कलाम को सुन सकते हैं और उसके वसीला से बरकत हासिल करते हैं। सबसे पहले तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। और उसके बाद मेरा ताल्लुक़ भी लाहौर से है, ग्रीन टाउन से है, और मैं ग्रीन टाउन में अरसदराज से खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ। और अब खुदा ने मुझे, पहले मेरे पास एक चर्च था और अब खुदा ने एक और चर्च मुझे दिया है, तो हम 2 संडे सर्विस करते हैं, और इस तरह से खुदा ने हमारी खिदमत को बढ़ाया। और मैं एक तजर्बा 1 मिनट का आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब से मैं खिदमत कर रहा हूँ, खिदमत में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है, बहुत सारी दुआएं की हैं, मगर कई बार परेशान हो जाता था कि किस तरह से मैं अपनी खिदमत को बढ़ा सकता हूँ, किस तरह से जो है वो ज़्यादा कलीसियाओं तक पहुँच सकता हूँ। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी दुआओं के वसीला से, मेरी टीम की दुआओं के वसीला से खुदा ने मेरी खिदमत को स्प्रेड किया है, बढ़ाया है, और खुदा ने मुझे एक और चर्च दिया है जहाँ पर 400 से 500 लोग जो हैं वो हर संडे अटेंड करते हैं, और ये खुदा की बड़ी बरकत है। तो ये उस सब्र का और उन दुआओं का फल है जो मैं अपनी टीम के साथ मिलकर कर रहा था, और खुदा ने मुझे इसका जवाब दिया। जिस तरह से खुदा के खादम ने, पास्टर साहब ने शुरू में कहा कि हम परेशान ना हो, खुदा हमारे साथ है। तो यकीनन जब हम सब्र करते हैं, जब हम दुआएं करते हैं और अपना वक्त खुदा को देते हैं, तो फिर खुदा हमें बढ़ाता है और सरफराज करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर रहमत, और बड़ी खूबसूरत बातें आपने नाजरीन के साथ की। और यकीनन नाजरीन, जब खुदावंद के खादमीन इस प्रोग्राम में आकर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में से उन बातों को जो खुदावंद के वसीला से उनकी ज़िंदगी के अंदर रूनुमा हुई हैं, जब हम उन्हें सुनते हैं, देखते हैं, तो यकीनन हमारी स्पिरिट जो है वो इग्नाइट होती है, और हम अंदर से मजबूत होते हैं कि अगर खुदावंद इनके लिए कर सकता है, कि वाई नॉट फॉर मी, मेरे लिए क्यों नहीं। और यही बात हम आपके सामने लाना चाहते हैं कि खुदा हम सब से मोहब्बत करता है। उसने किसी एक के लिए अपनी जान कुर्बान नहीं की, बल्कि उसने तमाम बनीनो इंसान के लिए, खा वो छोटा है, बड़ा है, जो कोई भी है, जो भी मसीह के पास आता है, खुदावंद आगे बढ़कर उसे गले लगाता है, और वो रुतबा और वो अथॉरिटी जो उसने हम सबों को बख्शी है, वो हम सबों के साथ जो है वो शेयर करता है। तो आए नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे पास्टर सुनील साहब के साथ। भाई साहब, आप भी जो भी पाकरू ने आपके दिल के अंदर डाला है, और जिस बात से हमारे नाजरीन जो है वो मुतासिर हो सकते हैं, उनसे बात करें। थैंक यू पास्टर साहब, आपका शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए भी कि आपने वेलकम किया। तो इसके साथ साथ मैं सारी लीडरशिप के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, फजल टीवी की। अभी आप जो हवाला दाऊद नबी के ताल्लुक़ से कह रहे थे कि खुदा ने कैसे उस
کو چنا اور پھر اپنے جلال کے لیے استعمال کیا، تو اسی طرح ہماری زندگیوں میں بھی خدا جو ہے وہ چناؤ تو کرتا ہے. چناؤ ہوتا ہے تو ہم پھر خدا کے کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور یہ خدا کا کام جو ہے یہ بغیر چناؤ کے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ خدا کا کام ہے، اس کی بادشاہی کا کام ہے. تو پاسٹر صاحب نے جیسے بتایا، اسی طرح ہمارا چرچ بھی بہار کالونی میں ہے، اور عرصہ 3 سال سے ہم جو ہے یہ منسٹری کر رہے ہیں، چرچ منسٹری کر رہے ہیں. اور جب ہم نے چرچ کی بنیاد رکھی تو تقریباً 7 لوگ تھے، اور کئی دفعہ یہ خوف آتا تھا کہ کئی لوگ جو سوچتے ہیں کہ ہم منسٹری کو کہاں سے شروع کریں، ہمارے پاس پیسے ہوں، ہمارے پاس وسائل ہوں، تو پھر وہ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ شاید یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر ہم اپنی خدمت کا آغاز کریں گے. لیکن جب ہم نے اس چیز کو شروع کیا تو یہی خوف ہماری زندگی میں بھی تھا. تو ہم ڈرتے تھے کہ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ یہ چرچ منسٹری فلاپ ہو جائے اور اس کے بعد لوگ کہیں کہ شاید یہ تو کالنگ نہیں تھی، یہ خدا کی طرف سے نہیں تھا. اور ایسا بہت سارے لوگوں کی زندگی میں ڈر ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب نوجوان خدمت میں آتے ہیں تو وہ پہلا سٹیپ لینے سے ڈرتے ہیں، لیکن اگر وہ اس بات کو اپنے اندر کنفرم کرتے ہیں کہ ہمیں خدا نے بلایا ہے اور جس نے ہمیں بلایا ہے وہی ساری چیزیں ہمیں مہیا کرے گا. تو ہم نے جب شروع کیا تو 7 لوگ تھے، ہمارے پاس رینٹ کی جگہ تھی، بلڈنگ تھی، ابھی بھی ہے لیکن خدا کا شکر ہے. تو 7 لوگ جو تھے ہم نے شروع کیا چرچ، اور ہمارے پاس میوزک انسٹرومنٹ بھی نہیں تھے. تو خدا نے پھر اس میں ظاہر کرنا شروع کیا کہ یہ کام میرا ہے، اور وہ بڑھتا گیا. اور آج خدا کا شکر ہے کہ وہ چرچ جو ہے، وہ بلڈنگ جو ہے جہاں پر ہم عبادت کرتے ہیں وہ بھری ہوتی ہے. اور ان 3 سالوں میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ مسیح کے پاس بھی لائے، خدا کے کلام کو شیئر کیا، انہوں نے توبہ کی اور بپتسمہ لیا. تو خدا ان کا شکر ہو کہ خدا جب بلاتا ہے تو وہ پھر اپنے لوگوں کو استعمال بھی کرتا ہے. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. بہت شکریہ پاسٹر سنیل، اور بڑی خوبصورت بات آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ کر رہے تھے. اور دیکھیں ناظرین، جیسے خدا ان کے خادم بتا رہے تھے کہ سم ٹائمز ہماری زندگی کے اندر یہ ایک فیئر ہوتا ہے، خوف اور ڈر ہوتا ہے کہ شاید میں اس کام کے اندر جو میں کر رہا ہوں میں سکسیس کو حاصل نہ کر سکوں، میں کامیاب نہ ہو سکوں. یہی وہ بات ہوتی ہے جو ابلیس ہمارے ذہن کے اندر ڈالتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں کامیاب نہیں دیکھنا چاہتا. لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہمارا دوست ہے، ہمارا مددگار ہے، ہمارا رہنما ہے، جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو کام اس کے نام سے شروع کیا گیا ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے، ہم اس کے اندر کامیاب ہوں اور خداوند کا نام جو ہے وہ عزت اور جلال پائے. سو آئے ناظرین، ابھی ہم بات کریں گے خداوند کے خادم پاسٹر کاشف صاحب سے کہ پائی صاحب آپ بھی جو ناظرین اس وقت آپ کو فضل ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہے ہیں، جو بھی بات خداوند نے آپ کے دل میں ڈالی ہے ان کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے انوائٹ کیا اور ہم یہاں پر خدا کے جلال کے لیے آئے. میرا تعلق لاہور سے ہے اور ہم آؤٹ ریچز کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ. ہم مختلف شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر جاتے ہیں اور انجیل سناتے ہیں. جیسا آپ نے کہا کہ آپ کے دل میں جو خدا کے پاک روح نے بات ڈالی ہے، جب میں بیٹھا تھا، جب آپ بات کر رہے تھے تو میرے اندر ایک بڑی زبردست ایک ورڈ آیا، یونٹی. جی. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم 4 جو دوست ہیں، ہم کوئی عرصہ 15 سال سے ہم اکٹھے کلاس فیلو میں تھے اور ہم اکٹھے پڑھے. ہم نے جو ببلیکل ایجوکیشن وہ ایک ہی کالج سے حاصل کی. جی. تو کچھ ٹائم کے لیے ہم ایک دوسرے سے جدا ہوئے، کچھ اپنے منسٹوریل پرپس کے لیے. اور جب ہوئے ہم، خدا نے پھر ہمیں کوئی ایک عرصہ، 1 سال ہو چکا ہے، خدا نے ملایا. اور میں یونٹی کے تعلق سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں جو میرے اندر ہے. میں نے دیکھا ہے کہ یونٹی کے اندر تو بہت بڑی طاقت ہے. جی. اور یہ یونٹی جب ہم ملے، ہم کسی اور پیج میں تھے، لیکن جب ہم نے مل کر یونٹی کے ساتھ دعائیں کی تو یقین جانیے کہ خدا نے اس قدر ہر ایک کو پراسپر کرنا شروع کیا. پریز دی لارڈ. اور وہ ضروری نہیں کہ وہ پراسپیرٹی ویلتھ کی ہو، پیسے کی ہو، وہ آپ کی اسپرچل گروتھ ہے. جی. وہ آپ کی انٹلیکچوئل گروتھ ہے. جب آپ یونٹی کے اندر آتے ہیں، جب آپ، میں آڈینس کو بھی یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یونٹی کے اندر بڑی طاقت ہے.
اور میں نے یونٹی کے رزلٹ کو خدا کے کلام میں سے دیکھا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری خدمت میں ترقی آئے، پاسٹر سنیل بتا رہے تھے کہ ہمارے اندر فیئر تھا، ہم سٹیپ لینے سے ڈر رہے تھے. چناؤ ہو چکا تھا، سب کچھ ہو چکا تھا، اور کیسے جب انہوں نے سٹیپ لیا تو وہ بڑھے کیسے؟ ان کے ساتھ یونٹی تھی، ان کے ساتھ کانگریگیشن تھی، اور وہ کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ آج ایک پراپر چرچ بن چکا ہے. تو میرے اندر جو دل میں جو بات ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں تمام خادمین لوگ جو گھروں میں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ خاندان کا حصہ ہیں تو مل جائیے ایک دوسرے سے، بھائی بھائی سے مل جائے، بہن بہن سے مل جائے، آپس میں مل جائیے، دعا کیجئے. خدا زندگیوں کو بھی بدلے گا، خدا آپ کے خاندانوں کو بھی بدلے گا، خدا آپ کی آنے والی نسل کو بھی بدلے گا، کیونکہ یہ ضروری ہے. اور ہمیں یونٹی میں رہنا ہے. ہر ایک دور کے اندر ہم کل ایک جگہ پر تھے میٹنگ کے لیے، تو وہاں پہ ہمیں ایک نیا لنک ملا، خدا کے خادم تھے، تو میں نے ان سے بات کی کہ خدا کا پاک روح ایک کرتا ہے، یونائٹ کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی اگر آپ ایک فرق شخصیت ہے، لیکن میں آپ کے اندر اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھ میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پاک روح کا پرپز ایک، خدا کی بادشاہت کے لیے لوگ ایک اسپرٹ میں کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تفرقوں سے نکل کر ہمیں خدا کی محبت میں یونٹی میں آنا ہے، تاکہ خدا ہماری خدمت کو، ہماری روحانی خدمت کو، ہمارے خاندان کو، جو ہم سے جڑا ہے وہ بابرکت ہو اور پراسپر ہوتی چلی جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس پہ امپلیمنٹ کریں، تاکہ خدا کا جلال ہماری خدمت پر، ہمارے خاندانوں پر، اور ہماری سب سے بڑھ کر جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس پر آئے. گاڈ بلیس یو. پریز دی لارڈ. بہت شکریہ پاسٹر کاشف، آپ بڑی خوبصورت بات جو تھے وہ کر رہے تھے، اور خدا ان کے خادم میرے عزیزو آپ سبوں کو انکریج کر رہے تھے کہ آپ کی زندگی کے اندر یونٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے. یقیناً جب ہم اتحاد کے اندر ہوتے ہیں، بے شک وہ چاہے ہم خاندانی طور پر ہوں، کلیسیائی طور پر ہوں، قوم کے طور پر ہوں، تو خداوند کا جلال جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب ہم متحد ہو کر خداوند کے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہیں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں. آئیں ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ. یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سبوں کو جو اس وقت ہمیں فضل ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے ناظرین ہم بات چیت کر رہے تھے خدا ان کے خادمین کے ساتھ جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور بڑی خوبصورت باتیں جو تھی وہ ہو رہی تھیں، اور خدا ان کے نام کو جو تھا وہ عزت اور جلال جو مل رہا تھا. اور خاص طور پر میں ان ناظرین کو بھی جنہوں نے ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے فیوریٹ پروگرام گریس فار آل میں. اور سارا عزت، آنر اور جلال ہم خداوند کے نام کو جو ہے وہ دیتے. اور ناظرین ہم بات جو تھے وہ کر رہے تھے آج کے ہمیں خداوند میں مضبوط ہونا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس کے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلنا ہے، ہمیں خداوند کے ساتھ اس طور سے اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے کہ جب بھی کوئی کمی، کوئی نقصان، کوئی ڈر، کوئی خوف ہماری زندگی کے اندر آئے تو ہمیں یہ نہ لگے کہ ہم تنہا ہیں یا ہماری کوئی کیئر نہیں کر رہا. خداوند جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. اس نے کہا میں آپ کو کبھی بے یار و مددگار یا یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں دنیا کی آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. تاکہ خداوند کا فضل ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ داخل ہو. اور داؤد کی زندگی میں سے ہم دیکھ رہے تھے زبور 42 کے اندر جب وہ کہتا ہے کہ میں خدا سے میں کیا کروں گا، امید رکھوں گا. تو میں اس بات پہ آپ کو انکریج کر رہا تھا کہ آلویز پٹ یور ہوپس اپ، اپنی امیدوں کو خداوند کے اوپر لگا کر رکھیں، اور نہ صرف چھوٹے لیول پر بلکہ بڑے لیول کے اوپر بھی آپ کی امید جو ہے، آپ کی ہوپ جو ہے وہ خداوند کے اندر جو ہے وہ قائم رہے، اور اس کے نام کو جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے ملے. سو آئے ناظرین ابھی وقت ہوا ہے ہم ایک اور خوبصورت گیت سنتے ہیں جسے دائم گل، سٹیو عمران اور کرس عمران نے گایا ہے، گھر گھر میں انجیل سنائیں گے. آئیں اس گیت کو سنیں اور برکت کو حاصل کریں.
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस गीत को सुन रहे थे जिसमें दाइम गिल, स्टीव इमरान और क्रिस इमरान आपको इस बात के लिए इनकरेज कर रहे थे कि घर घर में अंजील सुनाएंगे। ये गीत हम जो है वो पुश्त दर पुश्त सुनते आ रहे हैं और हर जनरेशन के अंदर इस गीत को जो है वो इंजॉय किया जा रहा है। और आज की जनरेशन, स्टीव इमरान और क्रिस इमरान भी इस बात को लेकर आपके सामने आए हैं कि हमें अंजील का काम करना है, खुशखबरी को फैलाना है, मसीह के नाम को उन जिंदगियों तक लेकर जाना है जिन्होंने अभी तक खुशखबरी को नहीं सुना। अगर कोई दुख में है, प्रॉब्लम में है, तकलीफ में है, तो इस खुशखबरी को उनके सामने लेकर जाना है कि यीशु मसीह है जो उनसे प्यार करता है, जिसने उनके दुखों को, उनकी तकलीफ़ों को उनकी ज़िंदगी में से निकाला है और एक खूबसूरत कसरत की ज़िंदगी उनके लिए जो है वो लेकर आया है। हमें इस ज़िंदगी को एंजॉय करना है और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देना है। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, और हमारे साथ आज मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर सिलास। हम उन्हें दावत देंगे कि जो भी बात खुदावंद पाकरू ने उनके दिल में डाली है वो फजल टीवी पे जो नाजरीन इस वक्त उन्हें देख रहे हैं उनके साथ शेयर करें। जी पास्टर सिलास। थैंक यू वेरी मच। जी वेलकम सर। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस मौका के लिए कि खुदा ने अंजील सुनाने का मौका इस प्लेटफार्म के वसीला से हमें बख्शा। और जैसा अभी नाजरीन ने गीत सुना है कि घर घर में अंजील सुनाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ज़रिया है टीवी चैनल और ये प्लेटफार्म जहाँ पर हम मौजूद हैं। और इसी प्लेटफार्म के वसीला से आज हम अंजील की खिदमत करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि हम सब गौर से सुने ताकि आज खुदा का रूह जो हमसे फरमाता है, खुदा के कलाम के वसीला से आज हम उसको सुने, गौर करें और अमली तौर पर अपनी ज़िंदगियों में अपनाएं। हमारे इस शो का नाम है ग्रेस फॉर ऑल। मैं ग्रेस के ताल्लुक़ से थोड़ा सा बयान करना चाहता हूँ। हम खुदा के कलाम में से यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 44वीं आयत पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। बाइबल मुकद्दस यीशु का पैदा होना, यीशु का ज़मीन पर खिदमत करना, बीमारों को चंगा करना, यीशु का दुख उठाना, मार खाना, सलीब पर चढ़ाया जाना, हत्ता कि उसका मुर्दों में से जी उठना और आसमान पर चढ़ जाना, ये सारा खुदा की ग्रेस से पॉसिबल हुआ है। ये खुदा की ग्रेस है, ये खुदा का फजल है कि जिसके वसीला से ये सब कुछ मुमकिन हुआ इस ज़मीन के ऊपर। लेकिन मैं गौर कर रहा था कि अगर ग्रेस है, अगर फजल है, उसके पीछे कौन सी कुव्वत है जो फजल को जारी करती है या फजल को मुतहरक करती है। तो मैंने देखा इसके पीछे खुदा की मोहब्बत है। मोहब्बत ने फजल को जारी किया है। पहले खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी और उसी मोहब्बत में से ये फजल निकला है जो यीशु मसीह के वसीला हम सब तक पहुंचा है। लेकिन हम ये देखते हैं, गौर करते हैं कि यीशु ने फजल हमारे लिए जारी किया, खुदा ने हमसे मोहब्बत की बदौलत ये सब कुछ किया। तो जब उसने ये सब कुछ किया, वो सब कुछ कर चुका है, तो आज हमारे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। और यहाँ पर यीशु ने यही हुक्म हमें दिया है। हमारे पास 10 अहकाम पहले से मौजूद थे, लेकिन यीशु इसमें एडिशन कर दिया है, इजाफा कर दिया है, क्योंकि उसने हमसे मोहब्बत रखी है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें भी ये हुक्म देता हूँ, बल्कि ये खाली हुक्म नहीं है, ये एक नया हुक्म है। और मैं समझता हूँ कि जो इस हुक्म पर अमल कर लेता है वो सारी शरीयत पर हर एक तकाजे को अबूर कर लेता है, वो सारी चीज़ों में पूरा उतर आता है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इस बात को समझने के लिए हम यूहन्ना के पहले ही खात्मे जाएंगे और उसके 4 बाब और उसकी 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, ए अजीज़ो, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फ़र्ज है। मेरे अजीज़ो, ये फ़र्ज है
बहुत सारी चीज़ें हम पर फ़र्ज़ नहीं हैं। खुदा ने हमसे मोहब्बत की, फ़ज़ल को जारी कर दिया, हमें आज़ाद कर दिया, लेकिन इस बात में उसने हमें बांध दिया है। ये बात उसने हम पर फ़र्ज़ कर दी है, और ये यूहन्ना की मार्फत हम तक पहुंची है, और यूहन्ना मोहब्बत का रसूल कहलाता है। इसे मोहब्बत का रसूल कहा जाता है क्योंकि ये यीशु से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। सबसे ज़्यादा मोहब्बत और सबसे ज़्यादा अजीज़ ये यीशु को रखता था, और यही हमसे कहता है कि हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत करना फ़र्ज़ है। आप इससे जान नहीं छुड़ा सकते, आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते, और ना ही इसको अपने ऊपर से हम उतार सकते हैं। ये हम पर फ़र्ज़ है और हमें इसको करना है, हमें ये फ़र्ज़ ज़रूर अदा करना है। लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें खुदा की मोहब्बत को समझना ज़रूरी है। लिखा है कि जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की, वो कैसी मोहब्बत की है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक गरीब बच्चा था, वो गुब्बारे बेचा करता था। अक्सर वो फटे पुराने कपड़ों में नज़र आता और गुब्बारे बेचकर वो अपना पेट भरा करता था। एक सर्दियों की शाम, वो सुबह से लेकर शाम तक गुब्बारे बेचने की कोशिश करता रहा, लेकिन उस दिन उसका कारोबार नहीं हो सका। बहुत कम गुब्बारे बेच पाया, और शाम को जब सर्दी बढ़ रही थी तो उसको भूख महसूस हुई, और वो मदद की तलाश में निकला। और सड़क के किनारे से एक ट्रैफिक वार्डन मिला, एक पुलिस वाला वर्दी में मुलब्बस। उसने उससे पूछा, उसने उससे कहा कि मैं भूखा हूँ, मेरी मदद की जाए। मैंने गुब्बारे बेचने की कोशिश की है, लेकिन मैं बेच नहीं पाया। वो शख्स, वो पुलिस वाला उसकी तरफ देखता और उसको कहता है कि वो दूर सड़क किनारे एक जलती हुई रोशनी नज़र आती है, उस घर में चले जाओ, और जब तुम उस घर के दरवाजे पर दस्तक दोगे, उस घर से जो भी निकले तुमने उससे कहना है यूहन्ना 3:16। वो बच्चा उसकी ताबेदारी करता हुआ उस सड़क किनारे पहुंच जाता है। नुक्कड़ पर जाकर वो उस घर के सामने खड़ा हो जाता है जहां पर रोशनी चमक रही थी। वो उस दरवाजे को खटखटाता है, और एक मुस्कुराती औरत वहां से निकलती है, और बच्चा सिर्फ इतना ही कहता है कि यूहन्ना 3:16। वो औरत दरवाज़ा खोलती है और बड़ी मुस्कुराहट से इसको घर के अंदर उतारती है, और बच्चा कहता है कि मैं भूखा हूँ। औरत कहती है कि इससे पहले कि तुम्हें खाना मिले तुम गंदे नज़र आ रहे हो। वो उसके लिए गर्म पानी का बंदोबस्त करती है, उसको कहती है कि पहले तुम नहा लो। वो बच्चा नहाता है, और इस सर्दी में वो गर्म पानी को एंजॉय करता है, और अपने नहाने से वो लुत्फ़अंदोज़ होता है, और वो दिल में सोचता है कि ये यूहन्ना 3:16 क्या है। वो सोचता है कि मैं ज़रूर उस खतून से पूछूंगा। जब वो बाहर निकलता है, उसे अच्छे और गर्म कपड़े फराहम किए जाते हैं, और वो औरत उससे कहती है कि मैंने खाना तैयार रखा है, तुम आकर खाओ। वो खाना खाता है। खाना नहायत लजीज तरीन होता है, और उसकी तवक्का से भी ज़्यादा खाना उसके लिए मुहैया किया जाता है। और जब वो खाना खा रहा होता है तो वो कि ये यूहन्ना 3:16 क्या है। लेकिन इससे पहले कि वो पूछे, औरत उसके लिए उसको कहती है कि आज रात तुम यहीं रहो, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छे बिस्तर का इंतज़ाम किया है। और वो लड़का वहाँ सोने चला जाता है, और जब वो उस ब्लैंकेट को अपने ऊपर लेता है तो वो बड़ी गर्माहट महसूस करता है, और वो ये सोचता है कि सुबह मैं ज़रूर पूछूंगा कि ये यूहन्ना 3:16 क्या है। सुबह जब वह उठता है, उसके लिए नाश्ते का बंदोबस्त किया जाता है। नाश्ता खाकर वो सवाल करता है, वो कहता है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस भूखे को आपने खाना खिलाया और इतनी इज्जत दी, प्यार किया, ये यूहन्ना 3:16 क्या है। वो औरत उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है कि यूहन्ना 3:16 बाइबल मुकद्दस की एक आयत है। यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत है, जहाँ पर लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हम तब तक एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकते जब तक हम खुदा की मोहब्बत को ना जाने, खुदा की ग्रेस को ना जाने, और जब तक हम अमली तौर पर खुदा की मोहब्बत को अपने अंदर ना लें, तब तक हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप इस फ़र्ज़ को पूरा करें जिसके बारे में यूहन्ना ने हमें आगाह किया है, तो खुदा की मोहब्बत को जानिए, उसकी मोहब्बत को अपने अंदर उतारिए, क्योंकि वो
इलाही मोहब्बत है, वो अगापे लव है जो बेलोश काम करता है और हमें भी इस बात के लिए उभारता है कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें और इस दुनिया को हम खूबसूरत बनाएं और एक मसीही माशरे की बुनियाद रखें। पूरी दुनिया जाने कि मसीही लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और ये क्राइस्ट की तरफ से, हमारे आका मुनज्जी खुदावंद की तरफ से ये हुक्म है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर हम ऐसा करेंगे हम उसके शागिर्द ठहरेंगे और अगर हम ऐसा करेंगे हमारे घराने तब्दील हो जाएंगे, वो ऐसे गुलदस्ते बन जाएंगे जिनमें से खुशबू निकलती है और हम नूरों की मानद चमकना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके पीछे ये फ़र्ज़ है, अगर हम इसको अदा करें, कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें और हमने मोहब्बत को उसी से जाना है। इलाही मोहब्बत को अपने अंदर आने दीजिए, उसको दावत दीजिए कि वो आपके अंदर आए ताकि हम ज़मीन पर मोहब्बत को फैला सकें और खुदा की मोहब्बत को हम ज़मीन पर उसका इजहार कर सकें ताकि लोग जानें कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। आइए इस बात के भेद को अपनी ज़िंदगी में जानें और हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर सिलास, आपने बड़ी खूबसूरत बातें हमारे नाजरीन के साथ शेयर की कि खुदा मोहब्बत है और हमें इस मोहब्बत के अंदर बढ़ना है। और मेरे अजीज़ों, इस मोहब्बत का इजहार हम किस तरह से दूसरों के सामने कर सकते हैं? उनकी मदद करने से, उन्हें गले लगाने से, उन्हें इनकरेज करने से, मुसीबत के वक्त उनके साथ खड़े होने से, दुआ के ज़रिया से, रोज़ा रखने के वसीला से, शफायत के वसीला से हम खुदावंद की मखलूक के लिए जो है उस मोहब्बत को जो उसने हमारे साथ की, हमारे लिए जाहिर की, हम उस मोहब्बत को दूसरों के साथ जो है वो बांट कर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकते हैं, ताकि खुदावंद का फजल हमारी ज़िंदगियों के ऊपर जाहिर हो और हम उसके अंदर जो है वो बढ़ते चले जाएं और खुदावंद का जलाल ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी के ऊपर बल्कि जो कोई भी उसे कबूल करता है, उसके बेटे को कबूल करता है और उसके कभी हाथ के नीचे आता है, खुदा उस मोहब्बत को, उस शफ़क़त को उन सबों की ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो जाहिर करता है। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी दरख्वास्तों के लिए जो आपने व्हाट्सएप के ज़रिए हमें पहुंची हैं, ताकि हम उन सारी बातों के लिए मुतफ़िक हों और शिफ़ायत करें कि खुदावंद का कुदरत वाला हाथ जो है वो आपकी ज़िंदगियों के ऊपर बढ़े और आपको बरकत बख्शे, आप अपनी मुश्किल से निकलें, आप जो है वो अपनी बीमारी से आज़ाद हों, किसी किस्म की भी मुसीबत के अंदर हैं, खुदावंद आपके लिए रहनुमाई और आसानी पैदा करे ताकि आप खुदावंद के अंदर बढ़ें, फूलें और उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल दें। और मैं इस वक्त आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप सभी भी अपने आप को तैयार करें और खुदावंद के सामने झुक जाएं और खुदावंद से कहें, खुदावंद मैं अपने आप को इस वक्त तेरे सामने ले आया। और जिस तरह शुरू में मैंने आपसे ये बात की थी, गेट योर होप्स, आप अपनी उम्मीद को खुदावंद के अंदर लगा दें, बढ़ा दें उसको कि खुदावंद तू ही है जो मेरे हालात को कंट्रोल करता है, तू ही है जो मुझे शिफा बख्श सकता है, तू ही है जो मुझे बहाल कर सकता है, तू ही है जो मुझे सरफराज कर सकता है। मैं अपनी उम्मीद को, जिस तरह दाऊद जो है वह ज़बूर 42 के अंदर कहता है, खुदा से उम्मीद रख क्योंकि उसकी निजात बख्श दीदार की खातर मैं फिर उसकी सत्ताइश करूँगा। वो अपनी कंडीशन के अंदर, अपनी हालत के अंदर इस तरह से दुआ कर रहा है कि कोई बात नहीं, अगर मैं इस वक्त मुसीबत के अंदर हूँ, दुश्मनों ने मुझे घेर लिया हुआ है और वो मेरे ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं, लेकिन खुदावंद से उम्मीद रखता है। वो कहता है खुदा से उम्मीद कर क्योंकि मैं उसकी निजात बख्श दीदार को क्या करूँगा, हासिल करूँगा और फिर उसकी सताइश करूँगा। आप भी इस वक्त कहें, ऐ बीमारी कोई बात नहीं, मैं खुदावंद के दीदार को इस बीमारी में से देखूँगी। उम्मीद से अपने आप को खुदावंद के साथ ले जाएं, अपनी होप्स को उसके ऊपर लगा दें ताकि खुदावंद का फजल आपकी ज़िंदगियों के ऊपर ज़ाहिर हो। और हम मुतफ़िक तौर पर तमाम खादमीन मिलकर आपके लिए शफ़ायत करेंगे इस वक्त, ताकि खुदावंद आपकी सिचुएशन को, आपके हालात को तब्दील करे और उसका नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम सभी खादमीन मिलकर खुदावंद खुदा इस वक्त इन प्यारों के लिए जो हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, जिन्होंने अपनी दरख्वास्तों को हमारे सामने खुदावंद खुदा तेरे मज़बा के ऊपर रखा है, खुदावंद खुदा तो इनकी हालत से, इनकी दरख्वास्तों से, इनकी सिचुएशन से खुदावंद वाकिफ़ है, तो इनकी बीमारियों को जानता है। खुदावंद खुदा हम तेरे खादम होते हुए खुदावंद खुदा तेरी हजूरी में झुकते हैं कि तेरा कुदरत वाला हाथ बढ़े। खुदावंद खुदा अभी जहाँ कहीं भी ये हैं
खुदावंद खुदा, तेरा जोर, तेरी कुव्वत खुदावंद खुदा इनकी ज़िंदगियों के अंदर दाखिल हो खुदावंद खुदा। हम हर तरह की बीमारी को खुदावंद खुदा, हेपेटाइटिस को, शुगर को खुदावंद, ब्लड प्रेशर को खुदावंद खुदा, जोड़ों की बीमारियों को खुदावंद खुदा, कैंसर को खुदावंद खुदा, और इसी तरह ट्यूमर्स को खुदावंद खुदा तेरे यीशु नासरी नाम से डांटते हैं और खुदावंद खुदा कैंसिल करते हैं खुदावंद खुदा, और तेरी शिफा को इन जिस्मों के अंदर चाहते हैं खुदावंद खुदा। जो चल नहीं सकते खुदावंद, तेरे यीशु नाम से चलना शुरू हो खुदावंद खुदा। जो देख नहीं सकते वो तेरे यीशु नासरी नाम से देखना शुरू करें खुदावंद खुदा। और जैसे तेरे कलाम के अंदर लिखा है, जो कमजोर है वो कहे कि मैं जोरावर हूं खुदावंद खुदा। तेरे लोग खुदावंद अपने मुंह के इकरार से अपनी बरकत को हासिल करें, अपनी शिफा को हासिल करें, अपनी सरफराजी को हासिल करें, अपने ब्रेक थ्रू को हासिल करें, और तेरा यीशु नासरी नाम इनकी जिंदगियों के अंदर इज्जत और जलाल पाए खुदावंद खुदा। देख खुदावंद, इस वक्त हम खास तौर पर खुदावंद खुदा ऐसे मरीजों के लिए खुदावंद खुदा जो कोविड खुदावंद खुदा पॉजिटिव है खुदावंद खुदा, उनको तेरी शफकत के नीचे लेकर आते खुदावंद खुदा। तेरा लहू खुदावंद उनकी हिफाजत करे। हम तेरे लहू को उनकी जिंदगियों के ऊपर, उनके जिस्मों के ऊपर चाहते हैं खुदावंद खुदा, क्योंकि खुदावंद जहां पर तेरा लहू लग जाता है कोई वबा, कोई बीमारी वहां पर ठहर नहीं सकती खुदावंद खुदा। तू अपने लोगों को खुदावंद खुदा शिफा अता कर, सलामती अता कर, बहाल कर खुदावंद खुदा, ताकि तेरा यीशु नासरी नाम इज्जत और जलाल पाए खुदावंद। हम अपने वतन पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते खुदावंद खुदा। अपने वजीर आजम के लिए खुदावंद खुदा, प्रेसिडेंट के लिए खुदावंद खुदा, और खुदावंद इसी तरह खुदावंद खुदा CM के लिए खुदावंद खुदा, तमाम अफवाज के सरबराहान के लिए खुदावंद खुदा तेरी बरकत को खुदावंद, तमाम अदारों के लिए, इंटेलिजेंस अदारों के लिए खुदावंद खुदा तेरे फजल को, तेरी बरकत को चाहते खुदावंद खुदा। तेरा कुदरत वाला हाथ खुदावंद हमेशा हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर बड़ा रहे खुदावंद, और कोई वबा, कोई बुरी सोच, कोई ख्याल खुदावंद खुदा जो इसके खिलाफ हो खुदावंद वो कामयाब ना हो, बल्कि तेरी रहमत, तेरी शफकत खुदावंद हो। और जितने भी इस मुल्क के अंदर बसते हैं खुदावंद खुदा, जो भी हैं खुदावंद खुदा, बहन भाई हैं खुदावंद खुदा, हम सबों के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को मांगते खुदावंद खुदा। यहाँ इस मुल्क के अंदर एक एक बसने वाला खुदावंद खुदा वो तेरे फजल और तेरी सलामती को हासिल करे, और तेरा यीशु नासरी नाम उनकी जिंदगियों के अंदर इज्जत और जलाल पाए खुदावंद। हम सभी खादमीन के लिए खुदावंद, तमाम मिनिस्ट्रीज के लिए जो खुदावंद मुल्क पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, एक एक को तेरे लहू वाले हाथ के नीचे लेकर आते हैं खुदावंद। खादमीन जो खिदमत कर रहे हैं दूर दराज इलाकों के अंदर खुदावंद खुदा, छोटी बड़ी जैसी भी खिदमतें हैं खुदावंद खुदा, हम उन्हें तेरे फजल के नीचे लाते हैं खुदावंद। उन्हें प्रॉस्पर करना शुरू कर, उन्हें बढ़ाना शुरू कर खुदावंद खुदा, उन्हें अपनी कसरत के अंदर ले खुदावंद खुदा, और खुशखबरी को खुदावंद मुल्क पाकिस्तान के कोने कोने के अंदर खुदावंद खुदा हम पहुंचाते खुदावंद। और जहां पर भी खुदावंद तेरे बेटे यीशु का नाम लिया जाए वहां पर बरकत हो, सरफराजी हो, बहाली हो खुदावंद खुदा, लोग सलामती के अंदर हों और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए खुदावंद। और इसी तरह खुदावंद हम तेरे खादम खुदावंद खुदा पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए खुदावंद, उनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। तेरी सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद। फजल टेलीविज़न के लिए, फजल टेलीविज़न की सारी टीम के लिए खुदावंद हम तेरी बरकत और तेरी सलामती को मांगते हैं खुदावंद। इस चैनल के वसीला से बहुत सी जिंदगियां तेरी खुदावंद बादशाहत के अंदर आएँ, और तेरी खुशखबरी को इसके वसीला से दुनिया के इंतहा तक खुदावंद खुदा पहुंचाया जाए, ताकि तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते आज की सारी बरकत के लिए जो तूने हमें खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीला से अता की, यीशु नासरी के नाम, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाजरीन, यकीनन आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत को, सरफराजी को जो है वो हासिल किया है, और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल मिला। इस वक्त हमारा प्रोग्राम जो है वो ख़त्म होने को है और हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करूँगा। पास्टर अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पास्टर सुनील, आपका भी शुक्रिया। पास्टर सिलास, आपका भी शुक्रिया। और पास्टर काशिफ, आपका भी शुक्रिया कि आप सभी इस प्रोग्राम के अंदर आए और बड़ी खूबसूरत बातें हमने अपने नाजरीन के साथ जो है वो किया। नाजरीन, अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ करते रहिएगा और देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।